कराची की आबादी कितनी है और जितनी आबादी होगी उतने मसाइल होंगे। तो यहाँ पर हम आपको खबर ये दे रहे हैं कि वफाकी वजीर ने शफाफ मरदम शुमारी कराने का अब बाकायदा ऐलान कर दिया है, और ये इसलिए भी की जा रही है ताकि आबादी की सही तादाद जो है उसका अंदाज़ा लगाया जा सके, उसका पता लग सके, ताकि जितने मसाइल हैं माया उन्हें हल किया जा सके, जितनी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें दूर किया जा सके। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चलूँ कि जो उम्मीदें हैं जो पूरी नहीं हुई कराची वालों को जिसका बहुत शिद्दत से इंतजार है, वो ग्रीन लाइन बसेस हैं। क्योंकि तारीख पे तारीख दी गई, लेकिन ग्रीन लाइन बसेस यहां पर अब तक फाल नहीं हो सकी हैं। तकरीबन 80 बसें यहां पर आ चुकी हैं, और वफाकी वजीर असद उमर ये बता रहे हैं कि तकरीबन 12 दिन का काम रह गया। और अच्छी खबर एक और ये है जो कि वफाकी वजीर असद उमर ने बताई है कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान 2 हफ्तों में कराची आकर इसका बाकायदा इफ्तिताह भी करेंगे। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रहनुमा तहरीक हलीम आदिल शेख साहब। हलीम साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हलीम साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि जो कराची वालों को उम्मीद है कि ये ग्रीन लाइन बसेस इसका इफ्तिताह हो जाएगा, क्या होने जा रहा है, कब इफ्तिताह होगा, कहीं इस बार भी कोई नई तारीख तो नहीं दे दी जाएगी? अल्हम्दुलिल्लाह, तारीखें देने वाली लोग और हुआ करते हैं, अमल करने वाले लोग और होते हैं। बातें करने वाले और होते हैं, और ग्राउंड पे नज़र आने वाले और होते हैं। तो इंशाल्लाह ग्रीन लाइन पहुंच चुकी है, वो कराची आ चुकी हैं। लाजिम बात है कि ट्रैक का इशू था। असद उमर साहब ने जो ऐलान किया है, इंशाल्लाह 25 दिसंबर से पहले प्राइम मिनिस्टर साहब आकर ग्रीन लाइनों का अलाइंड का इफ्तिताह कर देंगे, और इंशाल्लाह कराची वालों को एक अच्छी ट्रांसपोर्ट सर्विस मिल जाएगी, जो उनका हक था, जो कि गुज़िश्ता 14 साल से हक नहीं दिया गया था, और वही खचड़ा ट्रांसपोर्ट सर्विस चल रही थी। इंशाल्लाह इस 25 दिन के अंदर 25 दिसंबर से पहले वज़ीर आज़म साहब आकर ग्रीन लाइन का इफ्तिताह कर देंगे, और कोई नई तारीख नहीं होगी। मेरा अगला सवाल आपसे है कि ग्रीन लाइन पहला मंसूबा नहीं, कराची वालों के लिए कई मेगा प्रोजेक्ट्स तारीखों की नज़र हो गए कि तारीख पे तारीख आती गई। फोर्स समेत आप क्या समझते हैं कौन से मंसूबे हैं जिन्हें जल्द मुकम्मल होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट के लिए कई दावे किए, हज़ारों बसों से, कभी 1000 बस, कभी 100 बस, हज़ारों बसों के दावे किए, लेकिन नहीं आए। तो बात तो ऐसा ही है, लेकिन हकीकत का रूप जब धार गई, जब ये बसें यहाँ पहुँच चुकी हैं, तो ये एक मंसूबा था। दूसरा, पानी के लिए बड़े दावे किए गए, पानी का नहीं था। अब K4 13 साल के अंदर 13 अरब और 13 साल ज़ाया कर दिए गए, 13 बूंद पानी भी नहीं आया। अब यह है कि K4 पर अमली इक़दामात जो हैं वो वार्डा ने स्टार्ट कर दिए हैं, और इंशाल्लाह 2023 अगस्त में इसका इफ्तिताह होगा। लेकिन उसको धाबेची तक तो K4 आ जाएगी, आगे फिर से गवर्नमेंट ने काम करना है, और हमारी ग्रीन लाइन तो आ जाएगी, लेकिन ऑरेंज लाइन, रेड लाइन, येलो लाइन, ये कब आएंगी सिंध गवर्नमेंट की? तो बहुत सारे मंसूबे कराची के लिए ऐलानात किए गए, कुछ भी नहीं हुआ। आज ना कचरा उठ रहा है, ना पानी मिल रहा है, ना कुछ हो रहा है। तो कराची से लोगों ने वादे किए, दावे किए। हम अमली तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह K4 पे स्टार्ट है, ग्रीन लाइन हो चुका है, KCR का इफ्तिताह हो चुका है, फ्रेट टर्मिनल का इफ्तिताह चुका है, और इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से दीगर भी बहुत सारे काम से। अच्छा, इसके साथ साथ हलीम साहब ये भी बताएगा कि कुछ सियासी और समाजी हलकों में ये बहस चल रही है कि बहुत जल्द मरदमशुमारी होना बहुत ज़रूरी है, और वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले खास तौर पर मरदमशुमारी कराना बहुत ज़रूरी है। इसका बाकायदा काम कब से शुरू हो रहा है, क्योंकि वफाकी वजीर ये कह तो चुके हैं? देखिए, ये तो बहस तो सब कर रहे हैं कि कराची को सही नहीं गिना गया। हम भी यही कहते हैं कि कराची को सही नहीं गिना गया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग इस वक्त बहस कर, स्पेशली सिंध गवर्नमेंट और वज़ीर आला साहब, किसने 2017 में इसको अप्रूव किया था? किसने इजाज़त दी थी? कौन इसका हिस्सा बना था? अब 2 चीज़ें थी, या तो हम इसको कहते कि सब कुछ गलत हो गया, वापस चले जाते, दोबारा ज़ीरो पे चले जाते, या आगे बढ़ जाते। हमने आगे बढ़ने का फ़ैसला किया, और अल्हम्दुलिल्लाह सेंसस का बिल भी मंजूर हो गया, सेंसस के पैसे भी रखे गए, और अगले इलेक्शन से इस पूरे मुल्क के हर शख्स को सही गिना जाना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे शहर कराची जो कि 70% रेवेन्यू पूरे मुल्क के लिए 64% इकट्ठा करता है, और 90% सिंध का रेवेन्यू जनरेट करता है। इसको सही गिना जाना बहुत ज़रूरी है। हम समझ सकते हैं कि अगले इलेक्शन से पहले अगले नई मरदमशुमारी पे होना चाहिए, और इंशाल्लाह हम सीरियस हैं, करा लेंगे उसको वफाकी हुकूमत हमारी। मेरा अगला सवाल आपसे है कि शफाफ मरदमशुमारी के लिए क्या प्लान किया गया है? भी एक बहुत अहम सवाल, और इस तरह तमाम स्टेक होल्डर्स को
آن بورڈ کس طرح لیا جائے گا؟ شفاف الیکشن کے لیے ہم جب پلان کرتے ہیں شفاف الیکشن کے لیے جب ہم پلان کرتے ہیں تو اس کے پرابلم آ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہونی چاہیے، اس پہ ان کو اعتراض ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ لاکھوں اوورسیز پاکستانیوں کا حق ہے کہ انہیں شفاف الیکشن کے لیے ان کو شامل کیا جائے، ان کے لیے پرابلم آ جاتا ہے. تو شفاف مردم شماری بھی اس سے زیادہ ضروری ہے. انشاءاللہ اس کے لیے جو طریقہ کار ہوتے ہیں جس میں کہ بالکل ایک ایک شخص کو گنا جائے، ایک ایک شہر کو گنا جائے، اس کے لیے ہر وہ اقدام اٹھایا جائے گا جو کہ ہونا چاہیے. پیسے بھی اس کے لیے رکھے گئے ہیں. افواج پاکستان کی بھی انشاءاللہ ان سے ہم نے ان کی خدمات لی جائیں گی، اور انشاءاللہ ہم شفافیت پہ یقین رکھتے ہیں. ہم کسی نہ ٹھپا گردی پہ یقین رکھتے ہیں، نہ ہم اس پہ کرتے ہیں کہ جس پہ صحیح نہ گنا جائے. انشاءاللہ شفاف مردم شماری کے لیے جو بند پڑے گا ہم کریں گے تاکہ صحیح الیکشن ہو سکے اور صحیح چناؤ ہو سکے اور صحیح. اچھا حلیم صاحب، آپ شفافیت کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو کراچی کی قسمت ہے وہ بدل نہیں رہی ہے. جو مسائل ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وہ بڑھتے جا رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں جو کراچی کے نمائندے ہیں خصوصی طور پر وہ صحیح کام نہیں کر رہے؟ ایشو یہ ہے کہ کراچی میں کس شہر کی قسمت اس لیے بدل نہیں پاتی، کئی سال اس کے کنٹرول مختلف لوگوں کے پاس رہا. اس دفعہ اگر کراچی کا مینڈیٹ ہمیں ملا تو لیکن سندھ گورنمنٹ ہمارے پاس نہیں ہے. انشاءاللہ اب جو آنے والا بلدیاتی الیکشن ہوگا، گو کہ اس میں بہت سارے انہوں نے جو بل لے کر آئے ہیں اس کو ہم چیلنج کریں گے، اس میں ہم ٹھیک کرائیں گے. لیکن انشاءاللہ جب صحیح بلدیاتی نمائندے ہوں گے اور شہر میں اور صوبے میں صحیح حکومت ہوگی تو کراچی کا مستقبل بہتر ہوگا. انشاءاللہ آئندہ حکومت سندھ میں بھی تحریک انصاف کی ہوگی اور میئر کراچی بھی ہمارا ہوگا تو کراچی والوں کا مستقبل بہتر ہاتھوں میں. حلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیلاً بات کر رہے تھے. آپ کا بے حد شکریہ. بہت شکریہ. اور اب پروگرام میں آگے بڑھیں گے ایک ایسی کہانی کی طرف جس کے بارے میں جب مجھے پتا چلا تو اس بات کا ایک دم سے دوبارہ سے ایک یاد دہانی ہو گئی، کیونکہ ایک ایسا کپل اور ایک ایسی خاتون کی کہانی میرے سامنے آئی جو کہ ایک کینسر سروائیور ہیں، اور کینسر کے تمام دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، یا ان کی فیملی، ان کے جو گھر والے ہیں، ان کے خاندان والے ہیں، ان کے قریبی ہیں، وہ جانتے ہیں وہ کس درد اور تکلیف سے گزرتے ہیں. میں خود ان لوگوں میں شامل ہوں جن لوگوں کی فیملی میں انہوں نے اپنوں کو کھویا اس بیماری کے سامنے. ہاتھ ہم ہار گئے اور ہمارے پاس کوئی بھی ایسا جناب کچھ بھی نہیں تھا جس کو ہم کچھ کر سکتے. ہم بالکل بے یار و مددگار ہیں، لیکن ایک کینسر سروائیور ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں پر. ان سے ملاقات کروائیں گے اور یہ کس طرح کی زندگی سے بھرپور خاتون ہے ہمارے ساتھ صبح سویرے پاکستان میں صفحے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں.